एक बार फिर से आपका स्वागत है इस संगति के समय में। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर उनकी आवाज को सुन सकते हैं। आपको नमस्कार। और आइए हम आगे के समय को प्रार्थना सहित परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। प्रेमी दयालु अनुप्रकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है नहीं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवन में हम बुरे होने के बावजूद भी हम पे भलाई करते रहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। और वो इसलिए है प्रभु जी कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी कि आप मेरे विषय में धीरज रखते हैं प्रभु जी। मैं आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। सहायता करे प्रभु जी कि आपके उस धीरज रूपी धन को मैं तुच्छ ना जानूं, और जो कुछ प्रभु जी आप मुझे सिखाते हैं प्रभु जी, मेरे जीवन के कमियों घटियों को, अंधेरे भागों को दर्श प्रभु जी अपने वचन के आईने में मुझ पे प्रकट करते हैं। मेरी सहायता करे कि मैं किसी भी रीति से उन बातों को नजरअंदाज ना करूं, परंतु प्रभु जी उन विषयों में निर्णय लेके प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने पाऊं, जिससे आप मेरे जीवन से प्रसन्न हो प्रभु जी। आपके भय में निरंतर जीवन जीने में मेरी और हर एक प्रयोग की आप सहायता मदद करें, जितने संगति में जुड़ते हैं प्रभु जी। अब विशेष प्रार्थना करते हैं जितने शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है प्रभु जी। आप ही हमारे यहोवा राफा है, जब हमें चंगाई देते हैं प्रभु जी। आपके कोड़े खाए जाने से हमें पूर्ण चंगाई है प्रभु जी। आप हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर है। हमारे हर एक अंगों को जानने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी, जो गुप्त में हमारी माता के गर्भ में रखे जाते थे, तब से आपने हम पे चित्त लगाया है प्रभु जी। हर एक अंग आप ही के द्वारा बनाए गए हैं प्रभु जी। और आप चाहे तो प्रभु जी से एक पल में प्रभु जी आप सभी बातों को प्रभु जी जो करती हो नया कर सकते हैं प्रभु जी, नए अंग प्रदान कर सकते हैं प्रभु जी। वैसे ही प्रभु जी हर एक प्रयोग के जीवन में होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सुरेखा आंटी जी के लिए प्रभु जी, आपकी ओर से उनको नए अंग मिलने पाए, वो तंदुरुस्त सकुशल आप में होने पाए प्रभु जी। आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। हम आपकी ओर देखते हैं, जो भी ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, जो मेडिसिन को ले रही हैं डॉक्टर्स नर्सेस को प्रभु जी, हर एक जनों को प्रभु जी अपनी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु जी। और प्रभु जी जैसा वचन कहता है कि रोग में व्यक्ति अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है, और मन का आनंद अच्छी औषधि है प्रभु जी। वो औषधि प्रभु जी आंटी को मिलने पाए, जिसके द्वारा प्रभु जी आप में वो प्रभु जी बलवंत होने पाए, और इस शारीरिक कष्ट से भी प्रभु जी मुक्त होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। वैसे ही हर एक प्रयोग के लिए, चाहे वो मौसम के बदलाव के कारण हो या ज्यादा सर्दियों की वजह जैसे हो प्रभु जी, हर एक बुजुर्गों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं शंकर के लिए प्रभु जी, ब्लैक फंगस की जो समस्या है प्रभु जी, आपके लिए बीमारी का नाम कोई भी क्यों ना हो प्रभु जी, आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं, कुछ भी बात असंभव नहीं है प्रभु जी। हमें आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, इन बातों के द्वारा आप उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु जी। इन समयों में आपके द्वारा संभाले जाए, अपने और मजबूत होने पाए विश्वास में। इंदिरा आंटी या परिवार घराने के लोगों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि वे सब आपके द्वारा संभाले जाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जैसा वचन कहता है, तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय दूसरे वचन में कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही आशीष प्रभु जी हर एक के जीवन में आने पाए कि हम अपनी आत्मा की चिंता करने लग सके। हाँ प्रभु जी, हमारी आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी। आपने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए, तो फिर उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राणों के बदले में क्या देगा। दया करें, अनुग्रह करें। आपने अपने वचन में बताया कि प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। हाँ प्रभु जी, हर एक इस व्यर्थ के धन पे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उसमें प्रभु जी धोखे में ना फंसे प्रभु जी, धन के धोखे में से बचा के रखे, धन के लोभ से बचाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर एक बुराई की जड़ धन का लोभ है। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, सहायता और मदद करें।
और भी प्रभु जी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन के घमंड के पाप अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के लिए उसे धोखे शुद्ध और पवित्र करें। और आपने जो हमें ये अवसर दिया है प्रभु जी, आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को स्पष्ट तौर से सुनने पाए प्रभु जी, और हमारे जीवन में वो बदलाव जो आप चाहते हैं होने पाए, ऐसी ध्यान रखना चाहता हूँ प्रभु जी। हम अपने आप को स्मरण रखें कि हम अपने नहीं है, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं प्रभु जी। हमारी देह आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि ये बात हमारे से कभी दूर न होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से इन समयों में प्रभु जी, जितने प्रिय विभिन्न स्थानों में यात्राओं में है, अपने परिवार घराने के लोगों से मिलने में है, व्यस्त है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सब इन समयों में संभाले जाए। और आप ही का वचन प्रभु जी, आप ही की जो भली बहुत सिद्ध इच्छा है हमारे परिवारों, हमारे घरानों में पूर्ण होने पाए। जैसे कि प्रेरित के काम 16:31 में लिखा है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, हमारे परिवार घराने के लोग जिन्होंने उद्धार नहीं प्राप्त किया है प्रभु जी, वो उद्धार प्राप्त करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। पशु समाचार हर एक जनों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। उनको सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हमारी भी सहायता मदद करें कि हमारे जीवन की अच्छी गवाही होने पाए प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी हमारे जीवनों को देखकर प्रभु जी आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से आज की पूरी संगति को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके आत्मा के नियंत्रण में, आपके आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी। आप हर एक जनों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप हमें से हर एक जन से बातचीत करें, और जो कुछ आपने हमको सिखाया है प्रभु जी, उन बातों का आपके साथ बांटने में आप मेरी और हर एक प्रयोग की आप सहायता मदद करें। एक बार फिर से हर एक जनों को प्रभु जी, जो संगति में पिछले समय में जुड़ते थे, आज जुड़ नहीं सके हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भी जुड़ने पाए, और जहाँ कहीं भी आपके द्वारा सुरक्षित पाए जाए प्रभु जी, आपकी इच्छा में, आपकी बातों में बढ़ने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। मोहनती अंकल के पूरे परिवार घराने के लिए प्रभु जी, जो भी प्रभु जी उन हाथियों के जो उनके दहशत में है प्रभु जी, आपकी दया, आपकी अनुग्रह चाहते हैं कि आपकी ओर से हर एक के जीवन में आपकी शांति राज करने पाए, ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें। और प्रभु जी हाथियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो वापस जंगल में लौटने पाए और कोई भी नुकसान ना करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। कि वो फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथ में समर्पित करते हुए तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन। भाई आप प्रार्थना करना चाहेंगे क्या? हम्म, मैं पहले गवाही देती हूँ फिर। जी जरूर। मैं प्रियंका टिग्गा, टिग्गा परिवार से, बलरामपुर क्षेत्र, इधर छोटे से गांव से हूँ। मोहल्ला टिग्गा भैया के परिवार से हूँ। मेरे को मतलब मतलब क्या बोलना चाहिए, टाइम नहीं, मौका नहीं मिलता है। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो बहुत कम मौका मिलता है इस जो मीटिंग में जुड़ने के लिए और आशीषित आशीषित वचनों को सुनने के लिए। तो 2 या 3 दिन इस बार सुनी, ये क्रिसमस छुट्टी में और दशहरा में सुनी थी। और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अवसर और मौका देता है। इस बार मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, पेट में दर्द होने के कारण आज जुड़ी, लेकिन घर में भी कोई नहीं है। तो आप मेरे लिए प्रेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे शरीर में दर्द, पेट में दर्द है, वो ठीक होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह से दुआ है कि मैं और इस जूम मीटिंग में और जुड़ने पाऊँ, अवसर और मौका मिलते रहे। यही मेरी छोटी गवाही थी। सभी को सालों। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान 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 प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं आपके चरण में तले आती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रभु यीशु मसीह दिन भर के जेल में संभाल के रखा। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह राजा, मैं तो खोई हुई भटकी हुई भेड़ों के समान थी प्रभु यीशु मसीह।
आपने प्रभु यीशु मसीह ढूंढ के लाया प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए आपको धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ यीशु मसीह राजा, आपने प्रभु यीशु मसीह इस समय में प्रभु यीशु मसीह इस जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह जुड़ने के लिए सहायता मदद किया, अवसर और मौका दिया प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु, आपने प्रभु यीशु मसीह राजा वचन में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना 14 के 6 पद में कहता है यीशु मसीह राजा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। सचमुच में यीशु मसीह राजा, आपने प्रभु यीशु मसीह आपके इस सत्य मार्ग को दिखाया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस सत्य मार्ग में प्रभु यीशु मसीह चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह सहायता और मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सचमुच में यीशु मसीह राजा, आपके इस जीवित वचन को प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे सिखाइए समझाइए प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे तो सिखाने समझाने वाला कोई नहीं है, केवल मात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आप ही है यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, सच्ची दाखलता मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता, प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता मैं हूँ, जो डाली मुझ में नहीं फलती वह उसे काट डालते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह राजा, आप मुझे प्रभु यीशु मसीह अच्छी डाली बनाइए प्रभु यीशु मसीह, फलवंत बनाइए यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 देती हूँ मान प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आगे के जीवन को प्रभु यीशु मसीह राजा आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, छोटी प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सो भाई ललित का भी हम स्वागत करते हैं संगति के समय में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और बहन प्रियंका तिग्गा थी जिन्होंने प्रार्थना का विषय दिया है कि उनके पेट में दर्द है और जो शारीरिक समस्या है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं प्रार्थना करने से पहले एक वचन पढ़ लूंगा, याकूब उसका 5वां अध्याय 13 वचन से 18 वचन तक, जहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है, उसके अनुसार आइए हम प्रार्थना करेंगे बहन प्रियंका तिग्गा के लिए, कि उनके पेट में जो दर्द है प्रभु के दया अनुग्रह में पूर्ण चंगाई उनको प्राप्त हो जाए। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, आप जो यहोवा राफा है प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, अपना उद्धार करता पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सियासत के सन्मुख आते हैं प्रभु जी, और आपकी पूर्ण चंगाई प्रभु जी बहन के जीवन के लिए मांग लेते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। आपका वचन विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है, तो जैसे धर्मी जन के विश्वास की प्रार्थना से प्रभु जी बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पे वचन में लिखा है। हाँ प्रभु जी, यही चंगाई बहन के जीवन में आने पाए, और जो आपके मार्गों में बढ़ना चाहती हैं प्रभु जी आपकी बातों में, आप उनकी सहायता मदद करें। जब वो हॉस्टल में रहती है, ऐसी संगति में जुड़ना उनके लिए संभव नहीं हो पाता हर बार, लेकिन जब भी अवसर मिले प्रभु जी, आपके लोगों की संगति उन्हें प्राप्त होने पाए प्रभु जी। आप अद्भुत युक्ति निकालने वाले पिता परमेश्वर है। आपने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहन के जीवन के लिए सीधा मार्ग निकाले, उनके पढ़ाई के लिए प्रभु जी, स्वास्थ्य के लिए, हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं। विशेष करके आत्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी। बहन
पूरे तौर पे भली चंगी स्वस्थ होने पाए। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर एक बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही आशीष बहन के जीवन में आने पाए। हर एक पीड़ दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीरों को छोड़कर जाने पाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, आप सहायता और मदद करें। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। दो और प्रिय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाई ललित और बहन रानिका। आप लोगों को भी अवसर है, आप जिस तरीके से इस समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो गीतों के द्वारा हो, गवाहियों के द्वारा हो, वचन का प्रकाशन हो, प्रार्थनाओं के द्वारा हो। जैसा भी प्रभु आपका आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आप समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। मैं एक वचन पढ़ना चाह रहा हूँ भैया, उत्पत्ति का। हेलो, मेरी आवाज आ रही है भैया? जी हाँ, जी, अभी अच्छे से आवाज आ रही है। मेरी तबीयत उत्पत्ति थोड़ी का। ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज भी और हालत ठीक नहीं, इसका मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। जी जी, आवाज आ रही है भैया आपकी। जी जी जी। जी हाँ, मैं पढ़ता हूँ भैया ना। उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो यहाँ पे ना, ये मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। ये जो शैतान है ना, वो हमारे मन में डाउट उत्पन्न करता है। और डाउट उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि हम वचन को ठीक ठीक तरह से जानते नहीं हैं। अगर हमें ठीक ठीक तरह से वचन स्मरण नहीं है, हम याद नहीं किए हैं, या फिर हमारे मन में ठीक ठीक तरह से वचन नहीं आ रहा है, तो वो ना डाउट उत्पन्न करता है। और जब डाउट उत्पन्न करता है, जैसे इसमें कहा क्या सच है, तो यही बात डाउट उत्पन्न, अगर हम क्या सच है ये बोलने से डाउट आता है। अगर कोई व्यक्ति से कुछ पूछे और वो एक बार उसका आंसर दे, अगर हम फिर से उसी बात को रिपीट करें, क्या सच में ऐसा हुआ है, तो वो आदमी ना, अगर वो उसको एकदम कंफर्म उसको पता नहीं है, तो ना वो उसके मन में डाउट उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे ही हवा के साथ हुआ। और यहाँ पे एक और जो शैतान का स्वभाव है, ये मनुष्य के जीवन में देखने को मिलता है। मेरे जीवन में भी पहले था। और ये बात यह है कि जो शैतान ना जानता है सब कुछ को, और वो जानबूझ के एक बार फिर से प्रश्न पूछता है। हम मनुष्यों में भी ये बात होता है, हम एक कोई आदमी किसी बात को हमको बताता है, हम उसी बात को किसी दूसरे मनुष्य से फिर से पूछते हैं, क्या सच में ऐसा ऐसा हुआ था? या फिर तीसरे से ही पूछते हैं, क्या सच में ऐसा हुआ था? तो ये जो शैतान का ना स्वभाव है, जो हम जानते हैं सब कुछ और जान के भी दूसरे से पूछते हैं क्या सच में हुआ था। तो ये शैतान के स्वभाव को हमको आगे नहीं लेके जाना चाहिए। अब अगर हम किसी बात को, एक बात को जान गए, तो हमको उस विषय के संबंध में किसी दूसरे से और नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम उसके विषय में जान गए हैं। और क्या सच है और कई लोगों से पूछना, ये शैतान का स्वभाव है। जैसे यहाँ पे वो सब कुछ जान रहा है शैतान, परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या आज्ञा दी, सब कुछ जान रहा है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है क्या सच है, ऐसे करके। तो और एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा भैया, उत्पत्ति का ही है 3 अध्याय का 15 पद। यहाँ पे लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा, कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ बात लिखा हुआ है इसमें से। मैं एक लास्ट भाग के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। और तू उसकी एड़ी को डसेगा, ये एड़ी अर्थात मनुष्य का पैर, और हम पैर के द्वारा ही चलते हैं। तो वो जो शैतान है ना, वो हमारे चाल चलन को ही प्रभावित करता है, और हमारा चाल चलन को ही बिगाड़ना चाहता है शैतान। इसलिए कहा, वचन में लिखा कि तू इसकी एड़ी को डसेगा, अर्थात शैतान हम मनुष्यों को जो चाल चलन है, उसी को वो बिगाड़ना चाहता है। इसके विषय में जैसे हम लोग कल ही देख रहे थे, पहला पत्रस का 1 अध्याय और उसका 15 पद। इसमें लिखा, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इस वचन को वहां पे हम लोग देखें उत्पत्ति में, कि वो एड़ी को डसेगा, अर्थात हमारे चाल चलन को बिगाड़ने का प्रयास करेगा।
तो इसलिए हमको यहाँ पे वचन कहा कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने रहो। अगर हम अपने चाल चलन में पवित्र बने रहते हैं तो शैतान हमको भरमाने नहीं पाएगा और न ही उसका वश हम पर चलेगा। तो इसलिए इस वचन को कहा गया और प्रभु ने मेरी इस वचन के लिए सहायता किया। और भैया और कोई बोलेंगे देखिए, फिर नहीं तो कुछ बताऊंगा। तो मैं और जो प्रिय अभी बाद में जुड़े उनका भी मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। आदरणीय बेला आंटी है, बहन संगीता है, बहन समीक्षा जुड़े हैं। तो अभी यदि आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो भाई ललित तैयार है हमारी वचन के भाग में सेवकाई करने के लिए। तो आप लोगों को अवसर है, पहले आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर से अपनी बात आप रख सकते हैं। आप सबको शालोम। शालोम सबको सिस्टर। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट वोक अप। मेरे लिए मॉर्निंग है अगेन। इट्स 6:20 हियर। मैं ये वचन 2 दिन से मेरे को प्रभु कंटिन्यूसली मिल रहा है। और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जापान गए हैं जस्ट फॉर अ ट्रिप। और मैं और मेरी बेटी अकेले यहाँ पे। और हमको थोड़ा बहुत लोनली फील हो रहा था। एनीवे वी हैड अ ग्रेट टाइम। और ये जो वचन मैं पढ़ने वाली हूँ, दिस इज इन द बुक ऑफ Isaiah, Yeshaya 43, first few verses that really touched my heart. So and then ये again and again, मतलब whenever I was trying to read Bible, यही खुल रहा था। तो परमेश्वर ने मेरे दिल में आज डाला, जब आप बोल रहे थे कि सब वचन पढ़ रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, तो आई वांटेड टू स्पीक आल्सो। सो दिस इज रिटन हियर। हिंदी में पढ़ूंगी। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। Such a huge promise this is written here। और बहुत ही कंफर्टिंग था कि अंदर इन डेप्थ जाके आप सोचेंगे कि कैसी प्रॉमिस, लाइक सच अ ह्यूज प्रॉमिस, सच अ ह्यूज अश्योरेंस सबके लिए लिखा गया है। और हमको इसमें इतना कंफर्ट, इतना पीस मिलता है। आप सबको मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आई मीन गिवन दिस, लाइक सिंस आई गॉट दिस वर्स फ्रॉम आइज़ाया। 20 हमारे यहाँ 24th, अमेरिका में यूजली 24th इवनिंग जो रहती है वो क्रिसमस ईव रहती है। और मेजरली वो ही सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ 25 तारीख को चर्चेस नहीं लगते हैं। एनीवे, सो आई ऑल्सो वेंट टू चर्च ऑन 24th इवनिंग। और ऐसा हुआ कि जिस इंग्लिश चर्च में मैं जाती हूँ, इट्स अ ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन। और आइज़ाया की पुस्तक का जो ओरिजिनल वर्जन है, उसकी एग्जैक्ट रिप्लिका किसी ने हमारे चर्च में उसी दिन 24 फीट किस पानी में डूब गई थी वो रिप्लिका भी। और उसको किसी ने प्रिजर्व किया था। आई डोंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट, बट आई ट्रूली गॉट टू सी इट। मैंने अपने आंखों से देखा, और चर्च में डिस्प्ले हुआ उस दिन। और इट वाज अमेजिंग। और मैं देख सकी कि कैसे पन्ने भी मतलब सी के रखे गए हैं। ओरिजिनल पुस्तक की रिप्लिका बनी हुई है। अमन, अगर मैं किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक इफ ऑन एंड ऑफ आई एम स्विच बैक एंड फोर्थ अगर इंग्लिश बोल रही हूँ। मेरे पास मैं एक वीडियो भी ली। मैं मुझे पहले लगा कि चर्च में शायद अलाउ नहीं होगा। और मेरे इतने मतलब मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करी
कि ईश्वर ने उसके पवित्र वचन की, जब आइजिया की पुस्तक लिखी गई थी और उस ओरिजिनल का जो रिप्लिका बना हुआ है वो मेरे तक पहुंचाया, और उस दिन वो चर्च में डिस्प्ले हुआ। और मैं उस धन्यवाद देती हूँ उस व्यक्ति का भी जिसने इतना डिवोट किया इज़राइल से। आई डोंट नो वेदर इट वाज ब्रॉट फ्रॉम इज़राइल और फ्रॉम जूडा, बट इट वाज देयर। 24 फीट लंबी थी बनी हुई, और एक एक पन्ने को सी करके बनाया गया था। पानी में डूब गई थी, लेकिन उसको निकाल के सुखा के, और इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट अमेजिंग। मेरे को लगा कि मतलब ईश्वर ने मेरे को ये चीज दिखाई है। मेरे पास एक छोटा सा वीडियो भी है, मैं अमन आपके साथ शेयर करती हूँ। यू माइट बी एबल टू शो इट टू अदर्स आल्सो। श्योर श्योर इब्रानी सिस्टर। में, हिब्रू में लिखी गई है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसी से मेरे को ये एनकरेजमेंट मिला कि ये पुस्तक को मैं फिर से पढूं, खोलूं मैं अपनी बाइबल को। एंड दिस इज द वर्ड्स व्हिच टच्ड माय हार्ट, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, शालोम सबको। शालोम, प्रेज लॉर्ड सिस्टर। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं बहन समीक्षा की गवाही के लिए, कि उन्होंने जैसा कि यशायाह 43 का पढ़ा, 1 से लेके 1 और 2 वचन। और यहाँ पे जो सिस्टर पढ़ रही थी, तो उन्होंने बताया कि जहाँ अमेरिका में वो रहती हैं, वहाँ पे यशायाह की जो किताब जब लिखी गई थी, जो उसका ओरिजिनल था उसकी रेप्लिका उसी को जैसे कॉपी किया गया है। 24 फीट वो बड़ी वो किताब थी, और उनकी कलीसिया में उस दिन उसको दिखाया गया। तो इब्रानी भाषा में वो लिखी गई थी, और उसको देखकर जो वास्तविक जैसे था वो शुरुआत में जो कैसे लिखी गई, सो सिस्टर ने कहा कि वो बहुत आशीषित हुई उन वचनों को देखकर, यशायाह की किताब को। और फिर उन्होंने फिर से यशायाह को पढ़ा भी, और इस वचन के द्वारा वो आशीषित हुई। सो सच में परमेश्वर का वचन जो कि जीवित है। और यशायाह ने बहुत सारी बातें लिखी, पूरे उनका पहला, फिर भविष्य में क्या चीजें होने वाली है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का भी वर्णन, बहुत सारी वहाँ पे चीजें हैं। सो बहन का धन्यवाद कि उन बातों को हमारे मध्य में उन्होंने शेयर किया। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अभी भी अवसर है, आप में से कोई भी जन यदि समय इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि सभी थोड़ा थोड़ा भी शेयर करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता, नहीं तो भाई ललित हमारे साथ उपलब्ध हैं। जो वचन की आशीष उन्होंने पाई है हमारे साथ बांटने के लिए। सो मैं आगे का समय भाई ललित को देता हूँ, यदि आप में से कोई अभी। धन्यवाद भैया। मैं तीतुस का 3 अध्याय का चौथा और 5वां, ये दोनों पद को पढ़ना चाह रहा हूँ भैया। इसमें लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। यहाँ पर ना बहुत सारे विषयों के बारे में परमेश्वर ने बताया है। हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पद देखेंगे, जैसे प्रभु ने मेरी सहायता की मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले लिखा, जब जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, तो परमेश्वर की कृपा होती है तब क्या होता है, और ये कृपा बोलते किसको है, तो ये कृपा होती है तब क्या होता है, मैं इसको बताना चाहूंगा भैया। रोमी का 2 अध्याय, इसमें लिखा है 4 पद में, रोमियो की पत्री 2 अध्याय का चौथा पद, इसमें लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर की कृपा हमें क्या सिखाती है, मन फिराव की। मन फिर जब जब परमेश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी, तब हम मन नहीं फिरा सकते। ये पद कहता है कि परमेश्वर की कृपा ही हमें मन फिराव के सिखलाती है। और जब तीतुस में देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, अर्थात जब परमेश्वर की कृपा हुई, तब हमने क्या किया, तब हमने मन फिराया। क्योंकि जो कृपा ही है वो हमें मन फिराव के लिए प्रेरित करती है, और वही मन फिराव को सिखलाती है। फिर आगे में तीतुस में फिर से लिखा आगे में, और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। तो प्रेम के विषय में जैसे हम सभी को इस पद को जानते हैं, यूहन्ना 3 का उसका 16 पद को मैं बार पढ़ लूंगा भैया उसको।
3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, मतलब जब परमेश्वर ने हम सब के लिए हम सब से प्रेम किया परमेश्वर ने, और प्रेम करके उसने अपने पुत्र पुत्र को दिया कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं, कि हम नाश ना हो। तो इसी को यहाँ पे तीतुस में लिखा, और अ, और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। तो परमेश्वर ने पहले हम पर कृपा की, हमने मन फिराना सीखा, और परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपने पुत्र को दिया कि हम उद्धार पाएं, उस पर विश्वास करके उद्धार पाएं, अनंत जीवन को पाएं। तो आगे में फिर लिखा है 5वां पद में, तीतुस का 3 का 5वां पद, तो उसने हमारा उद्धार किया। जब ये दोनों बात हुआ तब परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, अर्थात जब हमने मन फिराया, और मन फिराने के बाद हमने उस परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, और विश्वास करके उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया। फिर आगे बोलता है, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। अब इस पद को भी आप लोग सभी जानते हैं, हमारे धर्म का काम क्या बोलता है, मैले चिथड़े कपड़े के समान, जैसे यशायाह 64 में लिखा है। एक बार पढ़ना चाहता हूँ इस पद को भी। यशायाह 64 अध्याय 64 अध्याय का 6वां पद है, मैं पढ़ता हूँ। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। तो देखिए हमारे धर्म का मतलब, जो हम धर्म काम करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, किसी को कपड़ा देते हैं, या किसी और को किसी प्रकार की सहायता करते हैं, हम मनुष्य ये सोचते हैं कि ये काम करके हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। अब ये जब से हम सभी ने प्रभु में आए हैं, प्रभु पर विश्वास किया है, तब से हम हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये पर्सनल मेरा ही अनुभव है, जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैं भी ये सोचता था। तो ये हमारे धर्म का हम काम कर रहे हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए, तो ये हमारे धर्म काम क्या है, वो मलिच चिड़े के समान है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। फिर देखिए तीतुस में फिर मैं आता हूँ, यहाँ पे फिर बोलता है, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। देखिए वो धर्म के कामों के कारण नहीं, परमेश्वर हमें मन फिराव को सिखाती है, अर्थात कृपा करती है। परमेश्वर ने हम पर प्रेम प्रकट किया, अर्थात अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया कि हम अनंत जीवन पाए। ये सब उद्धार किया उसने, ये सब हमारे धर्म कामों का कारण नहीं है, वो परमेश्वर ने खुद से किया। हम उसके लिए कोई हम कोई राशि या फिर कहें कि किसी प्रकार के हमने उसके लिए कोई योगदान नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें उस सबको मुफ्त में दिया। देखिए फिर आगे लिखता है, पर अपनी दया के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे लिखता है परमेश्वर ने क्यों किया, अपनी अपनी दया के अनुसार परमेश्वर ने हम पर दया की, और दया दया करके परमेश्वर ने हम हमारा उद्धार किया। दया के अनुसार नए जन्म की स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। देखिए नया जन्म की स्नान, तो इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी पीसी 5 अध्याय और इसका पीसी 5, पीसी 5 अध्याय का 26वां पद को पढ़ता हूँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखिए वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, अर्थात वचन वचन को ही जल कहते हैं। और जैसे कि हम इसके लिए पढ़ सकते हैं कि व्यवस्था विवरण 32 में भी लिखा है, और होशे 6 के 3 में भी लिखा है कि वचन ही जल है, और उसी के द्वारा हमें क्या करना है, क्या करता है, वचन के द्वारा हमें स्नान करके शुद्ध और पवित्र करता है। मैं जब बहुत पहले, जब शुरू मैंने प्रभु में शुरू शुरू पहले जब मैं आया था, तब उस समय शेखरानंद सर वचन सुना, वो उन्हीं के वचन सुन के मैं प्रेरित हुआ था इसमें। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था मेरे को, मैं वो प्रश्न मेरे को याद है, वो उसने उन्होंने बोला था कि आप बताओ कि एक समय में गिलास पानी के अंदर भी होना चाहिए और पानी में भी गिलास होना चाहिए, मतलब हाँ, गिलास के अंदर ही पानी होना चाहिए और गिलास पानी में भी डूबा रहना चाहिए। तो उनको बोला था कि बाल्टी में
पानी रख के गिलास को डुबा देते हैं उसमें। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर हमारे भीतर और बाहर, अगर अगर हम अपनी तुलना उस गिलास से कर लें, तो गिलास कहाँ है, वो पानी के भीतर भी है, और गिलास के भीतर भी पानी है। वैसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम हम वचन में डूबे रहना चाहिए, डूबे रहें, और वचन हमें हमारे भीतर भी रहना चाहिए। इतना रहना चाहिए, जैसे दाऊद कहता है कि मेरे को वचन पद याद नहीं आ रहा है, लेकिन दाऊद कहता है कि उसे उछल रहा है वो। तो हमारे जीवन में भी वो होना चाहिए। तो उसी को कहा, और इसके लिए मैं एक पद और पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस का 1 अध्याय का 3 पद को, यहाँ पे लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने दया करके हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो परमेश्वर ही हमें नया जन्म देता है, और ये हमारे धर्म के कामों कारण नहीं है। फिर आगे लिखा है, और ये तीतुस में फिर आता हूं मैं, और इसका अंतिम भाग में लिखा है, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। तो पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, हम सभी इस पद को जानते हैं, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 पद को, और इसको मैं एक बार पढ़ लूंगा। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जब परमेश्वर का आत्मा हम में आता है तो क्या करता है, वो सब बातों को नया कर देता है। कुछ भी बात हमारे अंदर ऐसा नहीं रहता जो पुराना हो, क्योंकि मैंने इस बात को भी सीखा है कि पवित्र आत्मा जिसके नाम ही पवित्र है, वो अपवित्र स्थान में नहीं आ सकता। वो पवित्र आत्मा ही है, तो वो जहां पवित्र है वहीं पर वो आत्मा उतरेगी। और वो जब पवित्र आत्मा उतरेगी, तब बोलता है कि पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। अर्थात पवित्र आत्मा हम क्या कर देता है, नया बना देता है पूरी तरह से, हमें कुछ भी पुराना नहीं रहता। तो जब हमारे जीवन में ये सब काम पूरा होता है, तब हमारा हमारा उद्धार होता है, और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं भाई ललित के लिए, और जैसे कि उन्होंने इन बातों को रखा। और शायद ये सही हर एक विश्वासी जन के अंदर कभी ना कभी ये प्रश्न उठता है कि क्या सच में हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। और उन्होंने इन बातों में हर एक जो वचन जो तीतुस में लिखे गए थे, सबके अलग अलग जो अर्थ है, जो जो शब्द है, उन्होंने जो सीखा था भाई ने हमारे मध्य में रखा है। और जैसे उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि शैतान का जो काम है वो शंका उत्पन्न करने का ही काम करता है, कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में है ना। कि हम तो कहते हैं कि हाँ प्रभु परमेश्वर पिता का वचन ऐसा कहता है, लेकिन फिर वो उसके विरोध में या फिर उसके अंदर शंका उत्पन्न करने का प्रयास करता है, कुछ बढ़ाता है कुछ घटाता है। सो प्रभु सहायता करे कि वो निश्चयता जिसके विषय में हम सभी खोजी है, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो निश्चयता रहे। जिनके पास है, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और जिनके पास नहीं है, प्रभु प्रदान करे अपनी दया अपने अनुग्रह में, मेरी ये प्रार्थना है। तो मैं आगे का समय बेला आंटी से निवेदन करूंगा, यदि वो कुछ कंक्लूजन में या कोई और विषय प्रभु ने उनके हृदय में डाला है, तुम्हारे मध्य में वो रख सकती हैं। और उनसे पहले यदि आप में से कोई और कुछ कहना चाहते हैं किसी विषय के बारे में, तो अवसर है। उसके बाद अंतिम में बेला आंटी को अवसर होगा कि उनके द्वारा कंक्लूजन के बाद हम फिर आज की सभा समाप्त करेंगे। सो आप लोगों को अवसर है। इसी से संबंधित मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक प्रभु के जन थे, उनके पास एक जवान आया, और उनके उनके पास यही प्रश्न था उस जवान के पास, कि आप मुझे बताइए कि क्या सच में मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, या मैं सही मार्ग में हूँ कि नहीं। इस तरीके का उनके अंदर प्रश्न था। तो उस व्यक्ति ने, जो प्रभु के जन थे, उन्होंने उनके जीवन को देखा, और उनके जीवन में हर एक अच्छी बात है जो कि एक सच्चे उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में, जो नया जन्म प्राप्त हुए व्यक्ति उसके जीवन में वो बात थी उनके जीवन में। तो फिर वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे वो उनको इस बात की निश्चयता प्रदान करें। तो फिर उन्होंने कहा भाई इतना तो सब हो गया, अब मैं काम करता हूँ, आपसे सवाल पूछता हूँ मैं कुछ। बोले आप यहाँ पे जो शराब का जो स्थान है आपके शहर में, अ, अ, आप उसको जानते हैं क्या।
जो बोले हाँ मैं जानता हूँ वो सारे जो गलत स्थान है। तो वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ। तो फिर वो बोलते कि ऐसी क्या कैसी बात कर रहे हैं हम। तो वो डांट के आने लगे, नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और तुम वहां पे जो कुछ भी होता है तुम उन सब बातों में तुम शामिल हो जाओ। तो वो जवान जो है वो बोलते हैं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि मैं अपने जीवन को जो परमेश्वर पिता ने मुझे बताया है, मैं परमेश्वर के भय के कारण मैं उन स्थानों में जाऊंगा भी नहीं और उन कार्यों को करूंगा भी नहीं। और इस प्रकार से उन्होंने उस जवान की गवाही दी। और उन्होंने फिर लेकिन जवान का फिर से अंतिम प्रश्न ही था, लेकिन आप मुझे बताइए कि सच में मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। तो ये जो प्रश्न है शायद हमारे अंदर भी आता है, मेरे अंदर भी आता है। मैं कहूंगा ये है कि क्या इस बात की निश्चयता कैसे, जैसे डेविड अंकल बोलते थे मैं तो स्वर्गीय हूँ मुझे तो निश्चयता है। लेकिन वो निश्चयता कैसे आती है, और वो कह रहे हैं कि तुम बुरे स्थानों में जाओ। और तो जो मैं उनसे उस बात को मैं सीखने पाया था वो यही था कि यदि हमने प्रभु को जब अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, जो कन्वर्टेड जो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु में अब नई सृष्टि बन गई, जैसे भाई ने दूसरा कुरिन्थियों 5:17 की बात की, तो फिर जो पुरानी बातों में जिनमें मन लगता था तो उनमें मन नहीं लगेगा, उनसे घृणा होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य पूरी तरीके से उनसे छूट जाता है एक बार में तो नहीं। लेकिन जैसा हम देख रहे थे सिद्धता के विषय में, एक समय आना चाहिए जब परिपक्वता, बालक रहने से तो शारीरिक व्यक्ति के समान ही जीवन रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्रभु में जवान बनते हैं, सयाने होते हैं, बढ़ते जाते हैं, तब फिर वो सिद्धता को भी प्राप्त करते हैं। हालांकि इस प्रकार का भी एक संदेश या मैं गलत शिक्षा कहूंगा कि आ गई है कि पाप तो कहीं ना कहीं रहेगा ही, पाप से युद्ध रहेगा हमेशा, लेकिन पाप फिर तुझ पे प्रभुता नहीं करेगी, जैसा रोमियो 6वें अध्याय में लिखा है। आइए उस वचन को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं बेला आंटी से निवेदन करूंगा यदि उनकी स्थिति है या वो शेयर कर सकती हैं तो कंक्लूजन वो करेंगी। मैं रोमियो उसका 6वां अध्याय से ये वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, जहाँ पे लिखा है कि अब पाप की प्रभुता तुम पर ना होगी। यहाँ पे 12 वचन से आगे, रोमियो 6:12 से आगे, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म, और अंग्रेजी अनुवाद में देखेंगे धार्मिकता शब्द है, वो राइचसनेस है। सो अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारे जीवन में स्थिति है कि नहीं, कि पाप की प्रभुता है या पाप कभी कभी हो जाता है। वो भी नहीं होना चाहिए सिद्धता के स्तर तक पहुंचने के बाद। सो प्रभु सहायता करे। और बेला आंटी भूल सुधार कर सकती हैं या कुछ कंक्लूजन में निष्कर्ष के तौर पे यदि कुछ रख सकती हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। आंटी से निवेदन है वो सहायता करें। धन्यवाद। तो ऐसा लगता है कि आंटी कहीं और किसी दूसरे स्थान में है, और नहीं तो फिर आप में से कोई भी और यदि इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो अभी अवसर है। नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। इंदिरा आंटी का भी हम स्वागत करते हैं। तो अभी समय है, यदि आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की शालोम। जय मैं मसीह कहते जी शालोम। वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर फिर भी बड़ी हिम्मत करके, हालांकि मैं मोबाइल चला रही थी और सब बातों को सुन रही थी, दुनिया में चल रहा था, मेरा दिल खुशी से भी है और दुख से भी भरा हुआ है। खुशी इस बात की है कि इतनी उम्र के बाद पंकज भाई की बात मेरे दिमाग में आ रही थी बार बार। क्रिसमस है, लोग हमको हैप्पी क्रिसमस कहेंगे, हम सेम टू बोल देंगे पर हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलेंगे। जितने भी मुझे चर्च में मिले, मैंने जो मेरे निकट थे, जिनको मेरी बात बुरी ना लगे, उनको मैंने बताया और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये सब बातें, और मैंने भी इतनी उम्र में मैंने महसूस करा। और मोबाइल में भी मैं सुन रही थी डेनियल डेनियल राज भाई के बारे में।
वो भी बता रहे थे। तो मेरा मन बार बार यही हो रहा था और मैं निरंतर दुआ कर रही थी कि प्रभु, जितना क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज आ रहा है दुनिया में, लोग तो यही जानते हैं, यीशु मसीह का नाम तो कहीं भी नहीं आता है। जबकि हमको बताना है, और आप लोग ने मेरा अगर लेक्चर सुना तो आप लोग भी सबको बताना कि यीशु मसीह आए थे, दुनिया में आए थे, मनुष्य रूप धारण किया, पिता परमेश्वर के द्वारा आए थे। और क्या बोलते, हम पापियों के लिए आए थे, पापियों के लिए आए थे, पापियों से प्यार करने वाले थे, ये सब बताना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों के सामने एक गीत गा रही हूँ। आह, आह। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। पहले युगों के जैसे ही आश्रम कर्म होने के लिए, पहले युगों के जैसे ही आश्रय कर्म होने के लिए, पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित हो, हम वचनों से जड़ पड़ने को, वरदानों से सुशोभित हो, हमें वचनों में जड़ से बढ़ने के लिए, जागृति हम में आने को, आत्म की बारिश भे, जागृति हम में आने को, आत्म की बारिश भी। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। सांसारिक अभिलाष से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने, सांसारिक अभिलाष से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने, धीरे से तेरी सेवा करने को अभिषेक हमको करना। धीरे से तेरी सेवा करने को अभिषेक हमको करना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। आइए हम दुआ करें। मेरे दयालु जीवित परमेश्वर पिता, हम पापियों के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, पापियों से प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जैसे भी है, जिस हाल में भी है प्रभु जी, आपको धन्यवाद धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपने हमें वो शक्ति सामर्थ दी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्यारे खुदावन, हमें दैनिक काम करने की शक्ति दी है प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी,
आपने हमारी सहायता मदद करी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज जो विचार हमारे जीवन में आए हैं प्यारे खुदावन, हम आपको उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन भाइयों के माध्यम से प्यारे खुदावन यीशु मसीह, पंकज भाई, आशीष भाई, हालेलुया। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आज जब हम घरों में पाए जाते हैं प्यारे खुदावन, हम उन बातों को याद रखते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। अब तक हम ये बातों से वंचित थे प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। ये विचार आज हमारे अंदर आके प्रभु जी वार्तालाप कर रहे हैं प्रभु जी, हमसे बोल रहे हैं प्यारे खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम उन लोग आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हालेलुया, जो सेंटा को प्रभु जी, जो क्रिसमस ट्री को प्रभु जी, हालेलुया। आज हम उस बात को जान चुके हैं प्यारे प्रभु जी, उस सच्चाई को जान चुके हैं प्यारे खुदावन की यीशु मसीह आप आए थे 2000 साल पहले। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप पापियों के लिए आए थे प्रभु जी, हालेलुया, बीमारों के लिए आए थे प्यारे खुदावन, आत्माओं को बचाने के लिए आए थे प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया। जैसा संसार पापियों से प्यार व्यवहार करता है, वैसा आपने हमसे व्यवहार नहीं किया प्यारे खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में एक भी पवित्र नहीं है मेरे अब्बा। एकमात्र परमेश्वर पिता आप ही है प्रभु जी, जब इस दुनिया में अपना पैगाम दे गए पिता परमेश्वर के माध्यम से प्यारे खुदावन। और जब हमें आपने प्रभु जी वो बातों को समझाया प्रभु जी, तो हम भी लोगों को बताने वाले हो सके प्रभु जी कि ये 25 दिसंबर है, जो यीशु मसीह तो आए थे कभी, हम उसका दिन तो नहीं जानते हैं कि वो कब थे, मगर लगभग वो जो समय था प्यारे खुदावन, आप पापियों के लिए इस दुनिया में आए थे प्यारे प्रभु जी, मनुष्य रूप धारण करके आए थे प्यारे प्रभु जी। आपने वो कष्ट सहा प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आज जब हम उस चीजों को देखते हैं प्यारे खुदावन, जो सारा संसार प्रभु जी जो खुशियां मना रहा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने साढ़े तीन 33 सालों में मेरे अब्बा, हालेलुया, एक दिन भी चैन से नहीं रहा। निरंतर प्रार्थना विनती करते रहे, कोशिश करते रहे, कष्ट उठाते रहे, कभी सुख चैन से नहीं रहे, सुख से घर की छत में नहीं रहे प्रभु जी, सुख की रोटी नहीं खाई, सुख से नींद में नहीं रहे प्रभु जी। और आज हम कितनी खुशहाली में है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम उन बातों को सोचते हैं, उस मर्म को अपने हृदय में शामिल करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम समझते हैं प्रभु जी हम क्या खुशियां मनाए। हमारा पिता तो प्रभु जी, हमारा अब्बा तो 33.5 साल तक दुनिया में आकर कष्ट का सहता रहा प्यारे खुदावन की हम लोग चेत जाए, और हम मसीह परिवार के लोग कहाँ चेते हैं मेरे अब्बा, हालेलुया। पिता, इस मर्म को लोग समझ ही नहीं पाए। हाँ मेरे अब्बा, जब हम इन चीजों को सोचते हैं प्यारे प्रभु जी, हम तो आत्मा में दुआ करते हैं। हम बोले किससे प्रभु जी, हम आत्मा से बात करते हैं पिता, कि सारी दुनिया के लोग जो मसीह के अनुयायी हैं प्रभु जी, जो मसीह के पीछे चलना चाहते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उस चीजों को समझे कि हम कैसे खुशियां मनाए उस दिन की, कैसे मनाए, जबकि हमारा पिता तो तकलीफों में रहा। हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाए पिए प्रभु जी, और हमारा पिता तो खाने के लिए भी प्रभु जी रूखा सूखा खाया होएगा, क्या अच्छे कपड़े पहना होएगा, जबकि प्रभु से आप सब कुछ कर सकते थे। आप तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हो प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके उस त्याग बलिदान को जो मेरे मर्म में आया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी की सारा मसीह समाज इस मर्म को समझने पाए प्रभु जी, आपके उस त्याग बलिदान को जो आपने संसार में किया था। आज तो हम संसार में कोई गफलत की नींद में सोए हुए, हम सब आत्मा में जागे और प्रार्थना और विनती करते रहे, ताकि आपका जलाल अति शीघ्र आ जाए, सारी दुनिया के लोग आपके उस मर्म को पहचानने पाए प्रभु जी। आपका त्याग बलिदान प्यारे प्रभु जी, आपका वो कूड़े खाना, आपके ऊपर जो थूका जाना, जो आपके कपड़ों को खींच लेना, हालेलुया, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ प्रभु जी। हम उस चीजों को स्मरण करते हैं मेरे अब्बा, आपने कितनी तकलीफ हम जैसे पापी को
नाजीरों के लिए करी प्रभु जी, और आज हम कहाँ हैं प्रभु जी, कहाँ है, कहाँ है मेरे अब्बा। हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु जी की सारी दुनिया के लोग चेत जाए प्रभु जी, सारी दुनिया के लोग चेत जाए मेरे अब्बा, आपके उस दर्द को पहचानने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं, इस छोटे से ग्रुप के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, ये आपके लहू से खरीदा हुआ प्यारा ग्रुप है प्यारे खुदावन। प्रभु जी कहाँ कहाँ से लोगों को चुनकर आपने इस ग्रुप में रखा है प्रभु जी, ये आपको भाया प्रभु जी कि हम सबको जोड़ा है प्रभु जी। हम शरीरों में तो दूर हैं प्रभु जी, मगर आत्मा में तो एक है मेरे अब्बा। हाँ मेरे राजा, प्रभु जी हम सबकी प्रार्थना एक हो जाए मेरे अब्बा, ये मेरी अकेली की नहीं सबकी प्रार्थना हो जाए, ताकि हम लोग भी एक साथ मिलकर ऐसी प्रार्थना कर सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, जिंदों की जमी पर हम सबको जिंदा रखा, सोचने के लिए मन दिया, वो मर्म हमारे अंदर डाला प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम आपको क्या दे प्यारे प्रभु जी, केवल धन्यवाद 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 देते हैं मेरे अब्बा। आप हमारे स्वामी है, आप हमारे राजा है, आप हमारे उद्धार करता है, आपके नाम में आपकी शरण में हम छुप जाते हैं प्रभु जी, हमें आप हमारी सहायता मदद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। सभी को आशीष और बरकत से नवाजना मेरे अब्बा, भाई अमन को जो ये ग्रुप को चलाते हैं प्यारे खुदावन, भारी परिश्रम करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके परिवार को, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, पापा, प्रभु जी बहन, सबको प्रभु जी, और एक एक ग्रुप के मेंबर को प्यारे खुदावन आपके प्रभु लहू से कब्र करते हैं प्यारे खुदावन, सबको संसार के थपेड़े से बचाना प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, आपने मुझे ताकत तंदुरुस्ती दी, बोलने के लिए मन दिया प्यारे प्रभु जी, बैठाया मीटिंग में प्यारे खुदावन, हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मेरे अस्वस्थ शरीर को आपके सामर्थ्य हाथों में दे देती हूँ प्रभु जी, आप मुझे इस्तेमाल करा प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके मीठे प्यारे नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ प्यारे खुदावन, सुनिए और कबूल करिए, आमीन आमीन आमीन। मैं वचन पढ़ना चाहूंगी, यशाया 53। हालेलुया हालेलुया। यशाया 53 पूरा अध्याय पढ़ूंगी। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। हाँ प्यारे खुदावन, हम जानते हैं जो दुनिया में आपने हमारे लिए एक पैगाम दे गए थे वो आज किस रूप में बदल गया है, हम आज इस चीज को आज समझे हैं प्यारे खुदावन। हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वे उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता था कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुझ जाना गया था, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वे तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, कि उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने हर एक को अपना अपना मार्ग लिया, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आंटी जी की इस एनकरेजमेंट के लिए। और जैसा आंटी जी अपनी बात रख रही थी इस क्रिसमस के विषय में, तो मैंने भी निर्णय लिया था कि मैं किसी को भी विश नहीं करूंगा, लेकिन मैंने वो बात
कि है क्या क्रिसमस। मत्ती 1:21 मैंने अभी ऑफिस के ग्रुप में भी सभी विश कर रहे थे, तो उसमें ये रिस्पॉन्ड किया कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया। और उस पिक्चर में ना तो कोई क्रिसमस ट्री है, ना ही कोई सेंटा क्लॉज है, और ना और कुछ जैसे जो वचन के अनुसार है। वहां पे एक चरनी है, एक जगह है, उसमें कांटों का ताज रखा हुआ है। उस अद्भुत किसी ने ऐसे बना के रखा था इंटरनेट पे, तो मैंने उसको अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करने पाया हूँ मैं। सच में कि हम लोगों तक ये बात जो शैतान बड़ी बड़ी चालाकी से उन बातों को छिपाना चाहता है जो कि काम की है। हमने पिछले दिनों का जब इस बात के विषय में देख रहे थे कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से बहुत उत्तम है। और उस बात को जो दुष्ट है वो छिपाना चाहता है, लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है उस बात से। आंटी के इन वचनों के द्वारा जब उन्होंने इस बात को रखा, मुझे उत्साह हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई की और मैंने वैसा ही मैसेज भेजने पाया हूँ मैं, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। और ये एक और बात की अद्भुत बात है यहाँ पे कि हम ये जो यशायाह 53 का भाग है, गुड फ्राइडे ईस्टर में ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन हम क्रिसमस में पढ़ रहे हैं। अद्भुत बात है प्रभु की कि क्रिसमस तभी क्रिसमस है जब तक ये बात यशायाह 53 में जो बात लिखी है वो हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हमारे कामों के कारण नहीं, प्रभु यीशु मसीह के उस कामों के कारण, जिससे भाई ललित बता रहे थे यशायाह 64 में कि हमारे काम मैले चित्रों से बढ़कर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया हर एक उन बातों को हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे। जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि अपने आत्मा की अगुवाई में उन्होंने आज हम सबकी सहायता की है। अभी भी थोड़ा समय है, यदि आप में से कोई और आत्मा में बारे जाकर कुछ बात रखना चाहते हैं तो अभी समय है। अ, एक और बात कि मैं भी वायरल फीवर से थोड़ा सा परेशान हूँ, बुखार और सर्दी खांसी थोड़ी सी है मुझे भी, शरीर में दर्द। लेकिन प्रभु सहायता करते हैं हर एक बातों में, तो उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी अवसर है, कोई यदि कोई कुछ बात रखना चाहते हैं तो। अमन, मैं छोटी सी प्रेयर कर लूं बिफोर आई लीव? या श्योर श्योर सिस्टर, यू वेलकम। या ओके, दुआ करेंगे। थैंक यू, आप सबने इतना अच्छा बोला। इंदिरा आंटी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा फोकस किया कि कैसे हमारा ध्यान भटक जाता है। आप बोल रहे थे और मैं अपने क्रिसमस ट्री के वो और बड़ा सा सेंटा क्लॉथ जो मैं रखी हूँ बच्चों के लिए उसको देख रही थी। और मेरे बच्चे जो हैं, बिल्कुल इतनी सच बात है और इतनी मतलब जो क्रिटिक है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट आपने बोला कि फोकस पूरा हटके सिर्फ सेंटा क्लॉथ पे है। मेरे बच्चे तो मेरी बेटी दूध और बिस्किट्स और कुकीज भी रखते हैं कि सेंटा गिफ्ट देके जाएगा। और दूसरे दिन, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक या इट्स सच अ फन थिंग फॉर द किड्स लाइक। बट मेन रीजन क्या है, क्यों आया प्रभु? हम लोग का उद्धार करना है, हम पापियों को बचाने के लिए आया। एक एक भेड़ को ढूंढने आया, लेकिन 99 की 99 की उसको परवाह नहीं थी, लेकिन एक जो भटक गई थी। तो very good message. It was touchy. It was really touchy. And thank you from bringing that thing up. ब्रदर ने भी एक बात बोली, आप जब मैसेज दे रहे थे कि शैतान कैसे भरमाता है। हम लोग बहुत वनरेबल स्टेट में रहते हैं। आई कॉल माई सेल्फ वेरी वनरेबल, कि मैं ना तो इधर की रह पाती हूँ ना उधर की। सारे नाना प्रकार के टेम्पटेशंस में पाप के साथ ही जीना है उस तरफ, मतलब वो भी को एग्जिस्ट करता रहता है। और कैसे हमको अपने आप को प्रोटेक्शन मांगना है, सारे हथियारों को कैसे बांधना है। आपने बोला कि प्रभु यीशु पवित्र थे तो हमको भी बनना है। लाइक दोस टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग, फ्रीक्वेंट रिमाइंडर चाहिए। और अपने आप को कैसे बांधना है, क्योंकि हर जगह हर पल में टेम्पटेशन रहेंगे। मेरे टेम्पटेशंस दूसरे रहेंगे, मैं डेवलप्ड कंट्री में रहती हूँ, आपके टेम्पटेशन दूसरे रहेंगे। लेकिन हर एक आदमी को अपनी लड़ाई लड़ना है, लाइक स्पिरिचुअल वार जो है हमको कैसे बांधना है। सो एनीवे, लेट्स प्रे। धन्यवाद 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 देती हूँ खुदावन बाप, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, मेरे जीवन के लिए प्रभु जी, मेरे भाई बहनों के जीवन के लिए प्रभु जी।
मेरी सुबह है प्रभु जी, वहां शाम हो चुकी है प्रभु जी। खुदावन बाप धन्यवाद देती हूँ ईश्वर इस पल के लिए प्रभु जी जो तुम नाजीजों को देता है प्रभु जी, हमारी लाइफ के लिए प्रभु जी। तू हमारा दाता है प्रभु जी, तू हमारा आत्मिक और प्रभु है प्रभु जी। खुदावन बाप जीवन देने वाला ईश्वर है प्रभु जी, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं प्रभु जी। इस छोटे से ग्रुप के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि तू हमको इतनी ब्लेसिंग्स देता है कि हम एक साथ जुड़ पाते हैं प्रभु जी, वचन को बांट पाते हैं प्रभु जी। खुदावन बाप हमारी रक्षा रखवाली करना प्रभु जी, शैतान की ये सारी ताकतों से हमको बचा के रखना प्रभु जी, और हमारे आत्मिक ज्ञान को बढ़ाते ले जाना प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर इस सही क्रिसमस का मीनिंग हमको समझाना प्रभु जी। खुदावन बाप हमारे हृदय में बीज बोना ईश्वर, आप हमारे आत्मिक प्रभु हैं ईश्वर, अपने बच्चों को संभालना प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर हम तेरे आगे गिड़गिड़ा सकते हैं ईश्वर खुदावन बाप, लेकिन तू देने हारा प्रभु है प्रभु जी। खुदावन बाप आपके लिए कोई कठिन नहीं है प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर आप हमारे आत्मिक पिता है प्रभु जी। एक एक लोगों को जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं मैं तेरे से मांग लेती प्रभु जी। खुदावन बाप सारी आशीषों से भर देना प्रभु जी ईश्वर, आत्मिक ज्ञान से भर देना प्रभु जी। खुदावन बाप उनके जीवन में सफलता देना प्रभु जी। नाना प्रकार के जो इश्यूज हैं प्रभु जी मैं तेरे नाम से रिब्यूक कर देती हूँ प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर सारी शैतानी ताकतों को मैं डांट देती हूँ, बांध देती हूँ प्रभु जी ईश्वर, रिडीम कर देती हूँ प्रभु जी। खुदावन बाप लेकिन तू हमारी आत्मिक चट्टान है, हमारा भरोसा तुझ पे बना रहे प्रभु जी। खुदावन बाप धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, धन्यवाद देती हूँ, आशीषों से भर देना प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल टाइम लॉर्ड, यू नो यू हैव ब्लेस्ड अस miraculously लॉर्ड। Thank you, Lord. Thank you, Lord. My words are few, Lord, but you know my heart, Lord. Thank you, Lord. Thank you for my family, Lord. Thank you for everyone's family, Lord. Whoever is involved, Lord. Thank you, Lord. Bless Aman also, Lord. He is so much indulged in this thing, Lord. You know, bless his heart, Lord. टेक हिम हायर एंड हायर लॉर्ड ईश्वर। जितने भी हमारे बीच में वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं प्रभु जी, अमन इंदिरा आंटी प्रभु जी तेरे नाम से मैं चंगाई प्रभु जी मांग लेती हूँ ईश्वर का लहू, प्रभु का लहू मैं लगा देती हूँ प्रभु जी। खुदावन बाप वो तुरंत चंगाई पाने पाए प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर पाने पाए प्रभु जी। जो भी शारीरिक अदर बीमारियों से एलमेंट से ग्रसित हैं ईश्वर तेरे नाम से मैं बांध देती हूँ प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर कितने बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी। खुदावन बाप उन सबको प्रभु जी तू छुड़ा लेना प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर और चंगाई प्रदान करना प्रभु जी ईश्वर तेरे नाम से मैं मांग लेती हूँ। अपने जीवन के लिए मांग लेती प्रभु जी, जो इतना उथल पुथल होता प्रभु जी, मेरे पास सब कुछ है प्रभु जी फिर भी मैं बहुत अभागी हूँ प्रभु जी। मैं ईश्वर चाहती हूँ कि मैं तेरे ज्ञान से भर जाऊं ईश्वर, तेरे प्यार से भर जाऊं ईश्वर। खुदावन बाप ईश्वर जैसा तू था प्रभु जी मुझ नाजीज को भी प्रभु जी उतना ही हम्बल जेंटल करिए प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर मेरे बच्चों को संभालिए, पति को संभालिए प्रभु जी। खुदावन बाप इनको भी ईश्वर मेरे जैसे प्यास दीजिए प्रभु जी, सैल्वेशन दीजिए प्रभु जी ईश्वर। तूने कहा मांग तो मैं तुझे दूंगा खुदावन बाप ईश्वर, मैं भी वही भूख और प्यास और प्रभु जी रखना चाहती हूँ खुदावन बाप ईश्वर। प्रभु जी खुदावन बाप आप हमारे मनों में ईश्वर काम करिए प्रभु जी, आप जीवते प्रभु है खुदावन बाप ईश्वर। धन्यवाद देती हूँ ईश्वर हमारे लिए तू गाड़ा गया प्रभु जी, हमारे लिए जी उठा ईश्वर, हमारे पापों के लिए मारा गया खुदावन बाप ईश्वर। धन्यवाद 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 देती ईश्वर। जो लोग आज नहीं जुड़ सके प्रभु जी उन सबके भी साथ होना प्रभु जी, इस ग्रुप को आगे और आगे बढ़ाना प्रभु जी ईश्वर, हमको सही मीनिंग और सही ईश्वर शिक्षा समझाना खुदावन बाप ईश्वर। खुदावन बाप धन्यवाद देती हूँ हर चीज के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की ईश्वर जो हम ना बोल सके प्रभु जी और जो हमारे अंदर है प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर आप हमारी मदद करना प्रभु जी ईश्वर। जबकि मैं अपनी दिनचर्या में आगे चढ़ती ईश्वर मेरे साथ होना, मेरे मरीजों के साथ होना खुदावन बाप। एक एक को तेरे नाम से मैं चंगाई मांग लेती ईश्वर। मैं देखती खुदावन बाप मेरे नाम से प्रभु जी मैं उनको छू सकूं तेरे नाम से प्रभु जी और वो चंगे हो जाए खुदावन बाप ईश्वर। धन्यवाद देती हूँ ईश्वर हर बात के लिए खुदावन बाप ईश्वर। क्या मांगू ईश्वर, मैंने मांगा और तूने दिया है ईश्वर। खुदावन बाप एक एक भाई बहन ईश्वर बुजुर्ग सबके साथ रहिए प्रभु जी, बच्चों के साथ रहिए ईश्वर। जो भी इस दुनिया में होता प्रभु जी, इतने लोग लड़ते प्रभु जी ईश्वर। खुदावन बाप हमारा मन थरथराता ईश्वर, ये तेरे आने का संकेत है ईश्वर। हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके प्रभु जी कि तू आएगा प्रभु जी, तू आएगा ईश्वर, तू आएगा ईश्वर। लेकिन हम प्रभु जी जागते पाए जाए खुदावन बाप और अपनों को बचा सके प्रभु जी। खुदावन बाप ऐसी भूख प्यास तड़प तेरा ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग ईश्वर। थैंक्स अगेन फॉर दिस सच अ वंडरफुल मिराकुलस मूवमेंट लॉर्ड यू हैव
enriched me with your love, Lord. You have given us everything, Lord. Thank you, 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 Lord. The more I say, the less I feel, Lord. My heart is full of gratitude. Thanks for everything, Jesus. Thanks for everything, Lord. In your blessed and pious name I pray. Amen. Amen. अमीर, Amen. थैंक यू Amen. सुंदर दुआ के लिए, धन्यवाद। Thank you. थैंक यू, I'm बहुत sorry. सुंदर दुआ के लिए धन्यवाद। मत रोइए आंटी, आपको कुछ अब मेरे से कुछ चाहिए होगा, मैं यहाँ पे पीसीपी के जैसे काम करती हूँ। आपको किसी को भी ग्रुप में कुछ मेरे से चाहिए होगा तो मैं यहाँ, मैं जैसे मैं समझा नहीं पाऊंगी, मैं नर्स प्रैक्टिशनर हूँ तो मैं जनरल फिजिशियन जैसे काम करती हूँ। आप लोगों को किसी भी मेरे से मेडिकल हेल्प भी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अमन, जस्ट मेक जी इट पब्लिक, आई मीन यू नो, या इफ Yeah, समबडी yeah. नीड्स Thank you. हेल्प आई एम देयर। ओके, ठीक है Thank you ना? so much, sister, for the prayers and as well as this offer. Sister या वहाँ पे अस्पताल में काम करती हैं, सो एक जनरल फिजिशियन की तरह एक जो डॉक्टर जो या थे वो आपको एक वो चिकित्सीय अगर आपको सहायता चाहिए तो उनके उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने ये सभी को ये दिया है अवसर, यदि आप चाहे तो पूछ सकते हैं। तो सिस्टर, विथ योर परमिशन, शैल आई ऐड यू टू अ ग्रुप कॉल्ड ब्लेस्ड फैमिली? हाँ, इट्स अ आप व्हाट्सएप ऐड कर ग्रुप। सकते हो, बट ना मैं 8 बजे के बाद ना, मेरा मतलब 8 से खैर अपने तो टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, बट 8 यस to यस 5 o'clock तक। और जब मैं हाँ कॉल पे रहती हूँ तो मेरा फोन जो रहता है मेरी ऑफिस की सेक्रेटरी के पास रहता है, वो आंसर करती। तो जस्ट बट यू कैन ऐड मी ऑन, आई डोंट माइंड। यस तो मैं तभी एक्सेस कर पाऊंगी 5:30 के या बाद, लाइक एट योर इवनिंग में। कन्वीनियंस यू मे रिस्पॉन्ड, सिस्टर। हाँ ठीक, या या चलो ठीक है। थैंक यू ओके सो अमन, आई मच। हैव टू गो, आई हैव टू गो। या ओके, बाय एवरीवन, बाय शलोम। बाय, हैव अ बाय ब्लेस्ड बाय, डे। शलोम। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के संगति के समय के लिए। सो अब समय है विदा लेने का। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में शाम 7 बजे से प्रार्थना के साथ और 7:30 से संगति के समय में जुड़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद जितने जुड़े, जितने वचन के भाग को रखे, भाई ललित का और सिस्टर समीक्षा, इंदिरा आंटी, सभी का जिन्होंने अपनी सहभागिता दी। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, बहन प्रियंका तिग्गा के लिए भी। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद, सभी जितने प्रिय जुड़े मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। तो हम कल फिर मिलेंगे प्रभु के दया अनुग्रह में। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, गुड नाइट, सलाम, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। शंकरलाल भैया, कब आप गवाही दे पाएंगे? आपकी गवाही अधूरी थी जहां तक मुझे याद है। आप बोल रहे थे फिर कभी आप रखेंगे। हाँ भैया, लिख रहा हूँ ना, जी जी। तो जब लिख कभी रहा हूँ, अवसर लिख होगा करके तो आप ना। बताइएगा। जी, जी 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 आप बताइएगा तो आप आपके पास पूरा समय होगा गवाही रखने के लिए। जी जी। जी। और इधर ना, वो समीक्षा दीदी से पूछना था छोटू के बारे में। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ, वो छोटू है ना मेरा, योगेंद्र भार्गव बड़ा बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो जो विकलांग है तो उसी के बारे में ना कुछ चर्चा करना था उनको, मेडिकल संबंधी। जी हाँ भैया, तो उसमें आपके पास कुछ लिखित में है क्या भैया अभी, जिसका रिपोर्ट वगैरह या थोड़ा हाँ सा भी, मैं एक अभी, बार उनसे मैं पूछ लेता हूँ हाँ सिस्टर खोजना से। पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ रिपोर्ट है, खोज करके फिर व्हाट्सएप डालूंगा मैं। हाँ, तो वो पढ़ पाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे समझाने में शायद उनको, हाँ हाँ, मैं पढ़ समझ, मेरी जो पाएंगे। समझ है। जी हाँ, जी हाँ, तो जी मेरे जी पास उनका नंबर आज ही मिला मेरा, मेरे पास उनका नंबर। सो मैं उनको जी जी भेज दूंगा, यदि आप मुझे भेज देंगे डायरेक्टली तो अच्छा रहेगा जी भैया। जी जी जी। जी जी भैया। ठीक है, तो ठीक मधुसूदन भैया, फिर भैया नमस्कार गुड भैया। नाइट, ज्योत्सना सिस्टर गुड नाइट, इंदिरा आंटी गुड नाइट चलो, भैया। गुड आशीष। आप नाइट। सभी मैं को लेट गुड जुड़ी आज, नाइट। मैं बहुत सोनू लेट जुड़ी दीदी आज गुड नाइट। एक्चुअली। जी 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 सिस्टर, कल कोई नहीं। मैं पक्का शेयर करूंगी। ठीक है, ओके। जी जी, थैंक यू। गुड नाइट बेला चलो, आंटी, शालोम। शालोम प्रियंका बहन, प्रियंका तिक्का और ललित भैया, गुड नाइट। शालोम, मीटिंग एंड कर रहे हैं। गुड नाइट भैया, सालों। शालोम हम शालोम मधुसूदन भैया।